दोस्तों आज हम हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसे IMDb पर अब तक सबसे ज्यादा हाई रेटिंग मिली है। इस फिल्म का नाम है दी शॉशैंक रिडेम्पशन, जिसे 1994 में रिलीज किया गया था और IMDb पर इसकी रेटिंग 9.3 है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एंडी नाम के व्यक्ति की है जो पेशे से एक बहुत बड़ा बैंकर है और उस पर इल्जाम है कि एंडी ने अपनी पत्नी और उसके लवर का मर्डर किया है। हालांकि एंडी बार बार कोर्ट में यही कहता है कि मैं मर्डरर नहीं हूं, लेकिन वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता और इस जुर्म के लिए कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है, जिसके बाद एंडी को अन्य कैदियों के साथ शॉशैंक जेल में भेज दिया जाता है और सभी कैदी जेल वार्डन नॉर्टन के सामने पेश होते हैं, जो कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है और मैं दो ही चीजों में विश्वास करता हूँ, डिसिप्लिन और बाइबल, और इस जेल में तुम्हें दोनों ही मिलेंगे। जिसके बाद सभी कैदी अपने अपने सेल में चले जाते हैं। अब जब रात होती है तो एक नया आया कैदी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। जब कैप्टन हेडली उसके रोने की आवाज सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह उस कैदी को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये मंजर देखकर सभी नए आए कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो सभी कैदियों को फील्ड में लाया जाता है, जहाँ एंडी रेड नाम के एक आदमी से मिलता है जो एक कॉन्ट्राबैंड स्मगलर है, यानी कि वह जेल के अंदर गैर कानूनी तरीके से चीजें मंगवाता है। एंडी उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे पत्थर तराशने वाली एक छोटी हथौड़ी मंगवा सकते हो। रेड पूछता है कि तुम उसका क्या करोगे। एंडी बताता है कि मैं पहले पत्थर तराशने का काम करता था और ये काम मैं जेल में भी करना चाहता हूँ। रेड कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें $20 देने होंगे। तभी रेड देखता है कि कुछ गुंडों की नजर एंडी पर है जो उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए रेड एंडी को उनसे दूर और सावधान रहने के लिए कहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रेड एंडी की हथौड़ी का बंदोबस्त कर देता है, जिसका साइज देखकर उसे हंसी आ जाती है और वह मन ही मन कहता है कि इस हथौड़ी से तो सुरंग बनाने में एंडी को 600 साल लग जाएंगे। जिसके बाद वह लाइब्रेरियन ब्रूक्स के जरिए हथौड़ी को एंडी के सेल तक भिजवा देता है। अब अगली सुबह जब सभी कैदी कपड़ों की धुलाई कर रहे होते हैं, तभी एंडी वॉशिंग पाउडर लेने के लिए स्टोर रूम के अंदर जाता है, जिसे अकेला जाता देख वे तीनों गुंडे भी उसके पीछे आ जाते हैं और एंडी के साथ मारपीट करके उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। जब एंडी बाहर आता है तो उसके शरीर पर चोट के कई निशान होते हैं, लेकिन वह इसके बारे में किसी को नहीं बताता। अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो गुंडे एंडी को और ज्यादा परेशान करने लगते हैं और अगले 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। तभी एक दिन जेल वार्डन सभी कैदियों को ग्राउंड में बुलाता है और कहता है कि मुझे छत की मरम्मत करवाने के लिए 12 लोगों की जरूरत है। इस काम के लिए रेड और उसके दोस्तों को चुन लिया जाता है, जिनमें एंडी भी शामिल होता है। अब जब सभी लोग छत की मरम्मत कर रहे होते हैं तभी हेडली वहां आता है, जो अपने साथियों को बता रहा होता है कि मरने से पहले मेरे भाई ने $35,000 मेरे नाम किए थे, लेकिन वह अब सारा पैसा सरकार को टैक्स में चला जाएगा। एंडी भी उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और वह हेडली को परेशान देखकर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो। ये सुनकर हेडली उस पर भड़क जाता है और उसे छत से नीचे फेंकने लगता है। तभी एंडी बताता है कि अगर तुम सारा पैसा अपनी पत्नी के नाम कर दो तो तुम्हें सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लाइफ में एक बार पत्नियों को 60,000 तक का गिफ्ट देने के लिए अलाउ करती है और इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। ये सुनकर हेडली का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है और एंडी को पूरी बात बताने के लिए कहता है। एंडी बताता है कि इसके लिए तुम्हें एक फॉर्म भरना होगा जो मैं तुम्हारे लिए फ्री में भर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरे दोस्तों को 3-3 बियर पिला देना। हेडली खुशी खुशी एंडी की बात मान जाता है और अब अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी दोस्तों के हाथ में बियर है, जो छत पर बैठकर पीने का आनंद ले रहे हैं और कोने में बैठा एंडी उन्हें देखकर मन ही मन खुश हो रहा है। अब एक दिन सभी कैदी फिल्म देख रहे होते हैं, तभी एंडी रेड के पास आता है और कहता है कि मुझे रीता हैवर्थ का एक बड़ा सा पोस्टर चाहिए। रेड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो जल्दी ही मंगवा दूंगा। जिसके बाद एंडी अपने सेल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो तीनों गुंडे एंडी को पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शोर मत करना। अब जैसे ही एक गुंडा एंडी की तरफ बढ़ता है तो वह किसी भारी चीज से उस पर हमला कर देता है, जिससे ये लोग बुरी तरह बौखला जाते हैं और उसे इतना मारते हैं कि एंडी को पूरे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है। वहीं वार्डन गुंडों के लीडर बॉब्स को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डलवा देता है
अब एक हफ्ते बाद जब वह अपने सेल में पहुंचता है तो यहाँ हेडली पहले से ही उसके इंतजार में खड़ा था, जो उसे सबक सिखाने के लिए इतना मारता है कि वह फिर कभी अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहता और बाद में उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं जब एंडी ठीक होकर अपने सेल में वापस आता है तो देखता है कि उसके बिस्तर पर रीता हैवर्थ का पोस्टर रखा है, जो दरअसल रेड की तरफ से उसके लिए सरप्राइज था। अब एक दिन जेल वार्डन तलाशी लेने के लिए एंडी के सेल में आता है। जब वह एंडी के हाथ में बाइबल देखता है तो उसे काफी खुशी होती है, क्योंकि वह खुद भी ईश्वर में विश्वास करता था। तभी वार्डन की नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर जाती है। वह कहता है कि वैसे तो मैं ये अलाउ नहीं करता, लेकिन कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। दरअसल वार्डन तलाशी के बहाने एंडी को परखना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ ऐसी कोई भी इल्लीगल चीज नहीं मिलती। तभी वह जाने से पहले एंडी को उसकी बाइबल वापस कर देता है और कहता है कि मुक्ति का रास्ता इसी में है। अब अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे आदमी के लिए मेरे पास एक काम है, और वार्डन उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है, यानी कि एंडी अब से ब्रूक्स के अंडर काम करेगा, जो पिछले 50 सालों से इस लाइब्रेरी को संभाल रहे हैं। वहीं अब जेल के अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे सभी को पता चल जाता है कि एंडी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और उसने हेडली के $35,000 बचाए थे। इसीलिए ज्यादातर सभी गार्ड उसी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं और धीरे धीरे एंडी का काम इतना बढ़ गया था कि उसे अपने साथ एक असिस्टेंट रखना पड़ा, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त रेड होता है। अब एक दिन जब एंडी लाइब्रेरी के बाहर बैठा होता है तभी एक शख्स दौड़कर उसके पास आता है और उन्हें तुरंत अंदर चलने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि ब्रूक्स ने एक कैदी के गले पर चाकू रख दिया है, क्योंकि ये शख्स ब्रूक्स को बताने आया था कि तुम्हारी बाकी की सजा माफ हो गई है। लेकिन ब्रूक्स इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि पिछले 50 सालों से यही उनका घर है। ब्रूक्स को लगता है कि अगर वो इस आदमी को मार देंगे तो उन्हें फिर से इस जेल में रख लिया जाएगा, लेकिन एंडी के समझाने पर ब्रूक्स चाकू नीचे फेंक देते हैं और अब उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब चूंकि जेल से बाहर ब्रूक्स का कोई परिवार नहीं था, इसीलिए सरकार उनके लिए एक छोटा सा घर और एक नौकरी का इंतजाम कर देती है। लेकिन बाहर की दुनिया पिछले 50 सालों में पूरी तरह बदल चुकी थी, जहां ब्रूक्स खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे। इसीलिए वो इस जगह सरवाइव नहीं कर पाते और फांसी लगाकर खुद की जान ले लेते हैं। वहीं अब एंडी को इस जेल में सजा काटते हुए 10 साल बीत जाते हैं। यहाँ बनी लाइब्रेरी ही अब उसकी नई दुनिया थी, जहां वह कैदियों को पढ़ाने और उन्हें डिग्री दिलवाने में उनकी मदद करता था। तभी जेल वार्डन अनाउंस करता है कि वह एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला है, जिसमें कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर उनसे काम करवाया जाएगा, ताकि वो सीख सकें कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है, और इससे सरकारी खर्चे में भी काफी कमी आएगी। हालांकि ये प्रोग्राम वार्डन की सोची समझी प्लानिंग होती है। दरअसल उसका मकसद कैदियों से सस्ती मजदूरी करवाकर पैसा कमाना था। अब सरकार से वार्डन को कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, जिनमें वह खूब सारा पैसा बनाता है, और उस पैसे को कैसे ब्लैक से व्हाइट में बदलना है ये काम वह एंडी पर छोड़ देता है। एंडी वार्डन का पैसा मैनेज करने के लिए रेंडल स्टीफन्स नाम के एक नकली आदमी के डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, जिसके नाम पर वार्डन की पूरी काली कमाई जमा होती थी, ताकि अगर कभी सरकार को पता भी चले तो वो एक ऐसे आदमी को पकड़ेंगे जिसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि ना तो एंडी पकड़ा जाएगा और ना ही वार्डन। एंडी अपने दोस्त रेड को बताता है कि मैं जेल के बाहर एक ईमानदार आदमी हुआ करता था, लेकिन वार्डन के लिए ये सब करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं उसके लिए ये काम नहीं करूंगा तो वह लाइब्रेरी को मिलने वाला फंड रुकवा देगा। अब कुछ समय बाद जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी था। उसे चोरी करने के जुर्म में 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन एंडी से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि एंडी ने कई कैदियों को उनकी पढ़ाई पूरी करवाने और डिग्री दिलवाने में उनकी मदद की है। टॉमी के अंदर भी पढ़ने की इच्छा जग जाती है। वह एंडी से कहता है कि मैं अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, ताकि मैं जब जेल से बाहर निकलूं तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। एंडी टॉमी को पढ़ाना शुरू कर देता है और वह धीरे धीरे चीजें सीखने लगता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इतना पढ़ा लिखा और स्मार्ट होकर भी जेल में क्यों है। रेड बताता है कि पहले एंडी एक बैंकर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी और उसके लवर को साथ में पकड़ लिया और उन्हें गोली मार दी। इसीलिए वह उम्र कैद की सजा काट रहा है।
तभी टॉमी को कुछ याद आता है और वह बताता है कि आज से 4 साल पहले जब मैं एक जेल में चोरी की सजा काट रहा था तब वहाँ मैं एक कैदी से मिला था जिसने बताया था कि एक दिन जब मैं चोरी करने के लिए किसी के घर में गया तो घर का ओनर जाग गया और उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैंने उस आदमी और उसकी वाइफ को गोली मार दी। बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लवर थे और वह लड़की किसी बड़े बैंकर की पत्नी थी जिनके मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने उस बैंकर को ही अरेस्ट कर लिया था। यानी कि वह बैंकर कोई और नहीं बल्कि एंडी ही था जो बेगुनाह होते हुए भी पिछले 19 सालों से इस जेल में सजा काट रहा था। अब जैसे ही एंडी को ये सब पता चलता है तो वह वार्डन से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। एंडी कहता है कि अगर किसी तरह उस शख्स को पकड़ लिया जाए तो मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूँ और मेरी सजा माफ हो जाएगी, लेकिन वार्डन एंडी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह जानता था कि एंडी उसके ब्लैक पैसे को व्हाइट में बदलता है, इसीलिए वह उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। एंडी कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे पैसे के साथ किया है बाहर मैं किसी को उसके बारे में नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वह एंडी को पकड़वा कर 1 महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। वार्डन को अब उसकी सच्चाई सामने आने का डर सताने लगता है, इसीलिए वह टॉमी को मिलने के लिए जेल के पिछले हिस्से में बुलाता है और उसे वहां गोली मरवा देता है। अब वह अगले दिन एंडी से मिलने उसके सेल में जाता है और बताता है कि टॉमी ने जेल से भागने की कोशिश की थी और मजबूरन हेडली को उसे मारना पड़ा। हालांकि एंडी जानता था कि वार्डन झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह वार्डन से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा, तुम अपना काम किसी और से करवाओ। वार्डन धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें फिर से उन दरिंदों के बीच भेज दूंगा जो रोज तुम्हारा शोषण करेंगे और साथ ही उस लाइब्रेरी को भी आग लगवा दूंगा। जिसके बाद वार्डन एंडी को 1 और महीने के लिए काल कोठरी में बंद रखने के लिए कहता है ताकि वह पूरी तरह से टूट जाए। अब 2 महीने बाद हम देखते हैं कि एंडी सजा काटकर बाहर आ गया है। तभी उसका दोस्त रेड एंडी के पास आता है और देखता है कि आज एंडी बहुत ज्यादा उदास है। तभी एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम इस जेल से कभी बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है कि हाँ, शायद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा तो जिहुआतेन्जो जाऊंगा जो मैक्सिको में समंदर के किनारे है। इस जगह के बारे में लोग कहते हैं कि इंसान वहां जाकर खो जाता है, इसीलिए मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताना चाहता हूँ। वहां बीच पर मैं एक छोटा सा होटल खोलूंगा, कुछ पुरानी नाव खरीद कर उनकी मरम्मत करूंगा और अपने दोस्तों के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाऊंगा। एंडी रेड से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर तुम कभी इस जेल से बाहर निकले तो मेरा एक काम करो। वस्टन के पास एक मैदान है जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है जिसमें एक काले रंग का पत्थर लगा है। तुम उस पत्थर को हटाना और उसके नीचे जो भी मिले उसे अपने पास रख लेना। रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि उसके लिए तुम्हें खुद वहां जाना होगा। हालांकि रेड को लगता है कि शायद एंडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब जब शाम को सभी लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तो एंडी वहां नहीं होता। तभी उनका साथी बताता है कि आज एंडी मेरे पास एक रस्सी लेने आया था। ये सुनकर रेड काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। वहीं एंडी को दिखाया जाता है जो वार्डन का काम खत्म करने में लगा हुआ है। अब जब काम खत्म हो जाता है तो वार्डन उसके पास आता है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक सीक्रेट तिजोरी में रखवा देता है। जाने से पहले वह एंडी को कपड़े और जूते देता है और कहता है कि इन्हें अच्छी तरह चमका देना। अब एंडी जूते साफ करके अपने सेल में जाता है, लेकिन उसका दोस्त रेड एंडी को लेकर आज बहुत ज्यादा परेशान था। उसे शक होता है कि आज रात एंडी अपने साथ कुछ गलत न कर ले। अब जब सुबह होती है तो सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं निकलता। जब गार्ड चेक करने उसके सेल में आता है तो यहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है क्योंकि एंडी अपने सेल से गायब था। वहीं वार्डन जब शूज पहनने के लिए बॉक्स खोलता है तो देखता है कि इस बॉक्स में एंडी के जूते हैं। तभी वह दौड़कर एंडी के सेल में जाता है और गार्ड से पूछताछ करता है। गार्ड उसे बताता है कि लाइट्स ऑफ होने तक वह अपने सेल में ही था। तभी वह पूछताछ करने के लिए रेड को बुलाता है और पूछता है कि बताओ एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अपने सेल में बंद था। ये सुनकर वार्डन बुरी तरह बौखला जाता है और कहता है कि ये जरूर तुम्हारी कोई साजिश है। एंडी कोई भूत नहीं है जो अचानक यहाँ से गायब हो जाएगा और अपने पीछे ये कंकड़ पत्थर और बेकार के पोस्टर छोड़ जाएगा।
तभी वह गुस्से में उन पत्थरों को उठाकर फेंकने लगता है और उनमें से एक पत्थर उस पोस्टर पर जाकर लगता है, जो पोस्टर में छेद करते हुए दीवार के आर पार निकल जाता है। अब जैसे ही वार्डन उस पोस्टर के अंदर अपना हाथ डालता है तो देखता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सुरंग है जो इस दीवार के आर पार जा रही है और इसी सुरंग से होकर एंडी जेल से भाग गया है। ये देखकर वार्डन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद सभी गार्ड्स एंडी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और तभी उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन और हथौड़ी मिलती है। ये वही हथौड़ी होती है जिसे आज से 20 साल पहले उसने रेड से मंगवाया था। यानी कि एंडी पिछले 20 सालों से इस हथौड़ी का इस्तेमाल सुरंग बनाने के लिए कर रहा था। साथ ही सुरंग से जो भी मिट्टी निकलती वह उसे अपनी पॉकेट में रखकर बाहर मैदान में बिखेर देता था। रेड को लगता था कि इस छोटी सी हथौड़ी से सुरंग खोदने में एंडी को 600 साल लग जाएंगे, लेकिन एंडी ने यह कारनामा 20 साल में ही कर दिखाया। साथ ही वह वार्डन के उन डॉक्यूमेंट्स को बदलकर अपने साथ ले जाता है जिनमें वार्डन अपने काले धन का हिसाब रखता था। वहीं वार्डन ने जो कपड़े और जूते साफ करने के लिए उसे दिए थे, एंडी खुद उन्हें अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। अब जब सेल की लाइट बंद होती है तो एंडी अपना सारा सामान एक पॉलीथिन में रखता है और उस पॉलीथिन को रस्सी की मदद से अपने पैर में बांध लेता है और सुरंग से होते हुए जेल के पिछले हिस्से में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वह गटर का एक पाइप तोड़ता है और उसके अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। ये पाइप बदबू से भरा हुआ और लगभग 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर लंबा था, जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। लेकिन एंडी ने यह कर दिखाया और वह इस पाइप से होते हुए जेल से बाहर निकल आता है, जहां वह खुद को आजाद महसूस कर रहा था। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि एंडी सूट बूट पहनकर बैंक में जाता है और उन्हें रैंडल स्टीफन्स नाम के आदमी के कागज दिखाता है, जिसके नाम पर वार्डन अपना सारा काला धन जमा किया करता था। अब क्योंकि इस नाम का कोई और आदमी इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए बैंक को लगता है कि यही स्टीफन है और बैंक उसे सारा पैसा दे देती है, जो लगभग $3,70,000 था। यानी कि एंडी आजाद होने के साथ ही लखपति भी बन गया था। लेकिन एंडी का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने टॉमी के साथ जो किया था वह बहुत गलत था। इसीलिए एंडी वार्डन के काले कारनामों की डायरी प्रेस को भिजवा देता है और अगले दिन वार्डन की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाती है। वहीं वार्डन जब अपनी तिजोरी खोलता है तो देखता है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि एंडी की बाइबल है, जिस पर लिखा था कि वार्डन तुम सही कहते थे, मुक्ति इसी में है। और जैसे ही वार्डन पेज पलटता है तो देखता है कि बाइबल में हथौड़ी छिपाने की जगह बनी हुई है। यानी कि एंडी अपनी हथौड़ी इसी बाइबल में छिपा कर रखता था। इसीलिए वार्डन जब उसके सेल में तलाशी लेने गया था तो उसे यह हथौड़ी नहीं मिली थी, जबकि बाइबल उसी के हाथ में थी। अब हम देखते हैं कि पुलिस जेल में पहुंचकर हेडली को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वार्डन खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह गोली मारकर खुद की जान ले लेता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रेड को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा था। ये पोस्ट कार्ड एंडी ने ही उसे भेजा था। अब सरकार रेड की बाकी की सजा भी माफ कर देती है और 40 साल बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब जब रेड जेल से बाहर आता है तो उसे अपने दोस्त को किया वादा आज भी याद होता है और वह अगले दिन बोस्टन शहर के लिए निकल जाता है। यहाँ पहुंचकर वह उस मैदान को ढूंढता है जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है और उस पेड़ के पास पत्थर की एक दीवार बनी है। जल्दी ही वह उस जगह पहुंच जाता है और देखता है कि यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा एंडी ने उसे बताया था। अब रेड उस दीवार में ब्लैक कलर के पत्थर को ढूंढ लेता है और जब उसे हटाता है तो देखता है कि उसके नीचे एक बॉक्स गड़ा है। रेड एक्साइटेड होकर उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि इसके अंदर एक लेटर और कुछ पैसे हैं। लेटर में एंडी ने लिखा था कि रेड, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम जेल से बाहर आ चुके हो। तुमने मुझसे कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उम्मीद दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है और अच्छी चीजें कभी मरा नहीं करती। मैं जिहुआ तेंजो में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त एंडी। ये पढ़कर रेड काफी इमोशनल हो जाता है और वह अपने दोस्त से मिलने के लिए उस जगह के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी बीच पर अपनी नाव ठीक कर रहा है और रेड भी यहाँ पहुंच चुका है। जब दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं तो दौड़कर गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी